अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे दुआ में याद रखते होंगे और आप भी मेरी दुआ में शामिल हैं सब। तो अभी हम लोग निकल रहे थे हरम जाने के लिए। ये मैं बस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमारी बस चेंज हो गई थी। पहले हमारी जो बस थी एक तो वो छोटी थी और दूसरा उसकी बस टाइमिंग्स थी। उस टाइम पे उसी ने पिक करना और उसी टाइम पे उसने ड्रॉप करना, अदरवाइज़ हम लोगों को टैक्सी लेनी पड़ती थी और 20-25 रियाल की कुर्बानी देनी पड़ती थी, नहीं तो कोई लिफ्ट दे दे तो वो उसकी मेहरबानी होती थी। लेकिन भला हो, यहाँ पे तुर्की से पूरा 5-6 ग्रुप्स आए थे, उनकी वजह से इन लोगों ने बस यहाँ पे प्रॉपर 24 आवर्स यहाँ पे बस की सर्विस अब यहाँ पे अवेलेबल थी। पूरा टाइम यहाँ पे बस नीचे खड़ी रहती थी और हरम के बाहर भी एक बस खड़ी रहती थी। यहाँ से जब बस जाती थी वहाँ पे तो वहाँ से दूसरी बस आ जाती थी यहाँ पे। मतलब किसी भी टाइम आप हरम जा भी सकते थे और हरम से वापस भी आ सकते थे। वैसे इस रोड पे अजीज़िया में, इस एरिया में किसी भी होटल में शटल सर्विस नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ इसी होटल में थी। तो हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। अभी जब हम हरम में पहुँचे तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे हर दूसरे दिन बारिश हो रही थी। इतना खूबसूरत मंज़र है बारिश का। यहाँ पे बारिश देखने की इतनी ख्वाहिश भी थी और ये इतना प्यारा मंज़र था। ये देखें किस कदर खूबसूरत लगता है यहाँ पे बारिश होते हुए। टीवी में अक्सर देखते थे तो दिल करता था हम भी देखें, हम भी पता नहीं कब जाएंगे, हमें पता नहीं नसीब होगा नहीं होगा, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक ने देखना नसीब किया। अच्छा, मुझे ना लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट करके बोला था कि आपने दम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वीडियो में वो ठीक नहीं है। हम लोग दम, जो उम्रे का दम होता है वो आप मक्का से बाहर भी दे सकते हैं। तो मैंने इस बारे में काफ़ी सर्च किया था क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरा नॉलेज कम हो, उनका नॉलेज ज़्यादा हो इस बारे में। तो सीखने से कुछ भी नहीं जाता, किसी की इज़्ज़त कम नहीं होती है, बल्कि सीखना अच्छी बात है। तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, काफ़ी लोगों से भी पूछा। फिर हमने जिन आलिम से, हरम के अंदर जो आलिम बैठते हैं उनसे हमने जिनसे बात की थी, हमने किसी के थ्रू उनसे भी दोबारा पूछा कि दम का क्या तरीक़ाकार होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा मुझे बताया कमेंट में कि इस्लाम में बहुत आसानी है, तो आप दम बाहर भी दे सकते हैं मक्का के बाहर। तो उनका ये कहना था कि इस्लाम में बेशक बहुत आसानी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस्लाम में लाजिम है। जैसे आसानी की तरफ अगर देखा जाए तो नमाज़ें पहले लाखों की तादाद में फ़र्ज़ की गई थी, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गए कि मेरी उम्मत के लिए परेशानी हो जाएगी इतनी नमाज़ें अदा करना, तो कम करते 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 5 नमाज़ों पे आके बात रुकी थी। तो उन्होंने फरमाया था कि अगर ये भी ना अदा कर सके मेरी उम्मत तो फिर उस पर सज़ा थी। तो आसानी अल्लाह पाक देता है, लाजिम देता है, ज़रूर देता है, क्योंकि अल्लाह पाक तो है ही रहमत, अल्लाह पाक तो है ही रहीम। आसानियाँ हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो फ़र्ज़ हो जाती हैं आसानियों के बाद। अब नमाज़ पढ़ने के लिए भी वज़ू करना लाजिम है, लेकिन अगर पानी मौजूद नहीं है तो हमारे लिए आसानी ये है कि हम तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई तयम्मुम भी नहीं कर रहा है और ऐसी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उस पर तो सज़ा है ना, उस पर तो गुनाह है। अब अगर हम लोग देखें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में कितनी आसानी थी, उनके लिए हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन उनके लिए भी एक हदूद मुकर्रर थी कि आपने उस दरख्त का फल नहीं खाना है। लेकिन क्योंकि उन्होंने खा लिया था तो उनको भी सज़ा मिली थी, उन्हें दुनिया में उतार दिया गया था। जबकि उनको उदास देख के अल्लाह पाक ने अम्मा हवा को पैदा फरमाया था उनकी पसली से। आसानी उनके लिए भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर नाफरमानी की जाए तो सज़ा उनको भी मिली थी। तो हम तो फिर उनके दूर दूर तक उनके तो पाँव की मिट्टी के बराबर भी नहीं है। तो सज़ा होती है, आसानी भी होती है, सज़ा भी होती है। कुछ चीज़ें इस्लाम में लाजिम होती हैं, कुछ तरीक़ेकार होते हैं, कुछ फ़र्ज़ होते हैं। उन्होंने फरमाया था कि अगर उम्रा आप अगर मक्का में करें तो उम्रे का दम भी आपको मक्का में ही अदा करना पड़ेगा, मक्का के फ़कीरों में। इसमें आसानी ये है गरीबों के लिए कि अगर आप नहीं अदा कर सकते हो, आपकी इस्तिताअत नहीं, आप अपनी कंट्री वापस चले जाओ और वहाँ जाके फिर आप, जब आपके पास पैसे हों तो वो पैसे किसी के हाथ आप मक्का भिजवा दें, वो वहाँ पे आपका दम अदा कर दें। और अगर कोई जाने वाला नहीं है मक्का में
तो आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से 1 बकरा या 2 बकरा जितना भी आप पे दम है उस हिसाब से उनके प्राइसेस वो आपको बता देते हैं, और आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। इनकी एक वेबसाइट है जो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप फ़िदिया के ऑप्शन में जाके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो वो ऑथेंटिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका वहाँ पे दम अदा कर देंगे, क्योंकि उनको पता है मक्का में ज़रूरतमंद कौन है, उनकी पूरी एक लिस्ट होती है, उस हिसाब से वो आपका दम अदा कर देते हैं वहाँ पे। हम लोग हरम से निकले थे तो हमें भूख लग रही थी, वैसे भी हमें वापस होटल जाना था, तो हम लोग क्लॉक टावर में चले गए। बाहर बारिश हो रही थी, नहीं तो हम लोग इब्राहिम खलील रोड पे बहुत से पाकिस्तानी होटल्स हैं, तो वहीं पे ही खाना खाते हैं जाके। एक तो सस्ता है, दूसरा अच्छा है। क्लॉक टावर में जितने भी हैं, यहाँ तो फास्ट फूड आपको मिलता है, यहाँ फिर बहुत एक्सपेंसिव खाना मिलता है। तो हम लोग जा तो वहाँ पे रहे थे, लेकिन फिर हम बारिश की वजह से इधर ही आ गए वहाँ से खाना खा के। फिर ये साथ में बिन दाऊद मार्केट है, सुपर मार्केट, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे ऑफ़र्स बहुत कम ही लगती हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है ज़्यादा। यहाँ के लोकल्स ही आते हैं। तो हम ऐसे ही यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आ गए थे, क्योंकि हमें अभी वापस निकलना था घर के लिए, होटल के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो साथ में चीज़ें देखने लग गए कि यहाँ की क्या प्राइसेस हैं। ये देख लें भाई, सिर्फ एक परफ्यूम 45 रियाल का है, जबकि कैरीफोर में आपको सेम चीज़ दूसरी प्राइस में मिल जाएगी। दूसरी मार्केट में खलील रोड पे जाएंगे तो अलग प्राइसेस हैं। ये मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। क्वालिटी भी, जाहिर सी बात है, अगर एक्सपेंसिव है चीज़ तो क्वालिटी में भी फ़र्क होता है, लेकिन नहीं ले सकते, बहुत एक्सपेंसिव थी। जायनमाज़ें बहुत प्यारी हैं यहाँ पे यहाँ पे नहीं, ओवरऑल आप देखें तो मक्का में और मदीना में जायनमाज़ें बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ की सौगात में शामिल होती हैं जायनमाज़ें, तस्बीह, कुरान पाक, ये सब चीज़ें ना यहाँ की सौगात कहा जाता है। तो यहाँ पे जायनमाज़ें बहुत प्यारी हैं, देख के आपका दिल करता है कि आप इनको ले लें। इस सब जायनमाज़ें, कलर, इनके डिज़ाइन, ये सब बहुत खूबसूरत हैं। ये एक जायनमाज़ का कलर हमें बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला ज़रा ये खोल के तो दिखाएं। वो देखने में लग नहीं रही है कि वो जायनमाज़ है। ऐसे कलर यहाँ पे अपनी कंट्रीज़ में, हमें पाकिस्तान में या इंडिया में मुझे पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे कलर्स कर्टन्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जायनमाज़ें ही इतनी खूबसूरत हैं। आपको, अगर आप क्वालिटी में जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जायनमाज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन सेम डिज़ाइन आपको 10 दिरहम में भी मिल जाए, 10 रियाल में भी मिल जाएगा बाहर। जैसे ही आप मार्केट से बाहर निकलेंगे बिन दाऊद से, तो आप जब इब्न खलील रोड पे जाएंगे, इब्राहिम खलील रोड पे जब जाएंगे, तो वहाँ पे नीचे औरतें बैठी होती हैं, उन्होंने स्टॉल्स लगाए होते हैं, वहाँ पे आपको सेम डिज़ाइंस मिल जाएंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो जो जायनमाज़ें होती हैं वो थोड़ी सी पतली होती हैं कि अगर आप फ्लोर पे बिछाएंगे तो आपको ठंड फील होगी, लेकिन यहाँ पे जो जायनमाज़ें हैं अंदर, इनको अगर आप फ्लोर पे बिछाएंगे तो आपको ठंड फील नहीं होगी, फ्लोर ठंडा नहीं लगेगा। तो जिन्होंने रात क़याम करना होता है हरम में, वो यहाँ से जायनमाज़ें ले लेते हैं, या बाहर से भी अगर लेते हैं तो फ़ोम वाली जायनमाज़ें भी मिलती हैं यहाँ पे, जैसे मैट्रेस होते हैं ना बिल्कुल बारीक से, उस तरह से जायनमाज़ें होती हैं। उनको बिछा के काफ़ी लोग रेस्ट भी कर लेते हैं उन पे, और नमाज़ पढ़नी हो तो भी ठीक रहती हैं, क्योंकि हरम में सारा फ्लोर ही है बाहर सहन में। ऊपर सफ़ा मरवा वाली साइड पे भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई सहन में बैठना चाह रहा है हरम खाना काबा देखने के लिए, तो ये काम आती हैं। हम लोग हरम से निकले थे तो वापसी पे हमने सोचा एक होटल विज़िट करते जाएं, ताकि हम लोग आगे नेक्स्ट दोबारा आने के लिए भी काफ़ी इन्फो कलेक्ट कर रहे थे कि अगर हमें इस होटल में दोबारा नहीं स्टे करना तो हम कहाँ पे स्टे कर सकते हैं। हमें अजीज़िया जगह, लोकेशन बहुत अच्छी लगी थी, तो हम यहीं पे आसपास के होटल्स देख रहे थे, लेकिन ये इतने कंजस्टेड रूम्स थे और इनकी प्राइसेस अफरा से भी ज़्यादा थी। मैंने अफरा को इतना प्रमोट कर दिया ना अपनी वीडियोज़ में कि मुझे लगता है मुझे उनसे चार्जेस लेने चाहिए। एनीवेज़, ये अफरा के बिल्कुल साथ में ही होटल था, और इसके रूम्स भी अच्छे नहीं थे, अच्छे इन सेंस कंजस्टेड थे, और इनकी शटल भी नहीं, और इनकी प्राइसेस भी उससे ज़्यादा ही हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तक हमारा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि जहाँ हम रह रहे हैं हम बहुत अच्छा रह रहे हैं। तो बाकी की डिटेल्स कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी।
अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। पता नहीं आपको अच्छी लगती हैं वीडियोस, नहीं लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर नहीं लगती तो भी कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।